किसके लिए इकट्ठा हुए? यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए, है ना। सुसमाचार, परमेश्वर की वचन आप प्रभु की दया से, है ना, प्रभु की दया से सुनते ही होंगे। आज का जो उद्देश्य है मैं आपको वो बताने आया हूं कि यीशु मसीह संसार में आया ही क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी, है ना, क्या जरूरत पड़ी थी यीशु मसीह को आने की। क्योंकि है ना, संसार तो इतना है ही नहीं कि आज कल बनी हुई है, भैया कल बनी और आज यीशु मसीह टपक पड़ा। क्या जरूरत थी हजारों करोड़ों साल बाद यीशु मसीह का आने की, मैं आपको वो बताने की आया। क्योंकि वचन तो आप सुनते ही हैं, परमेश्वर ने क्या किया, कैसे आपको आशीष देगी, क्या परमेश्वर आपके साथ करने वाला है। लेकिन मैं खुदा के दास होने के नाते और आज प्रभु का वचन, प्रभु का जन्मदिन होने के नाते मैं ये आपको क्लियरिंग करना चाहता हूँ कि क्यों यीशु मसीह को आया और क्यों मैं और आप यीशु मसीह को ही पुकारते हैं। क्या कारण है, जैसा मैं पीछे भी आपको बैठ के बता रहा था कि क्या कारण है कि मैं यीशु मसीह के पीछे हूँ, क्या कारण है कि प्रभु के दास यीशु मसीह के पीछे, क्या कारण है कि प्रभु की दासी यीशु मसीह के पीछे। कारण है, कुछ तो कारण होगा ना, तभी तो हम उसके पीछे हैं, नहीं तो औरों को भी पीछे हो सकते थे। यीशु मसीह क्या कोई खास उसमें लड्डू जले हुए हैं, कोई सोने की अंगूठी पहनी हुई है, वो लालच से चल पड़ेगी ओ सोना मिल जाएगा, नहीं। यही चीज मैं आपको बताने के लिए आया। तो हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ, संसार की उत्पत्ति में। देखिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अगर नहीं होता है आप अपने पुरानियों से, जो आपके जो जिसको आप जानते हैं कि हाँ वो बता सकता है, तो आप पूछ लेना। जब संसार में कुछ भी नहीं था, बाइबल में लिखी हुई है कि धरती जो है बेडौल पड़ी हुई थी, मीन्स कि एक बैलून नहीं पड़ा हुआ था, कुछ नहीं था इसमें, है ना। कहता है कि धरती जो है बेडौल पड़ी हुई थी, और मैं तक जहां तक सोचता हूँ परमेश्वर जब अकेला होगा, है ना, क्योंकि अगर धरती बेडौल पड़ी थी तो जाहिर सी बात है उसको बनाने वाला कोई तो होगा, है ना। बेडौल अगर पड़ी हुई थी, जाहिर सी बात है अगर बैलून है तो बैलून को बनाने वाला तो कोई है। बेशक उसमें हवा नहीं दिया, कलर नहीं भरा है, लेकिन बनाने वाला तो है। वैसे ही परमेश्वर है जिसने धरती बनाई। जब उसने धरती बनाई तो क्रिएटिविटी जागी परमेश्वर में। क्या जागी? क्रिएटिविटी, है ना, कि वो मतलब उसको क्या बोलते, क्रिएशन, कुछ बनाने की। आज भी आप देखेंगे जब आप अकेले बोर होके बैठेंगे ना तो सोचेंगे यार टाइम पास नहीं हो रहा, चल कोई काम ही कर लेते हैं। ये हकीकत है। जब आप बेले बैठे होंगे, कोई काम नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे चल झाड़ू ही लगा लेते हैं, चल पोछा ही लगा लेते हैं, चल नहा ही लेते हैं। हाँ, कुछ भी, कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी। आप बेले ऐसे नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ आप जरूर करेंगे। उसी तरीके से जब परमेश्वर होगा उस समय के लिए, परमेश्वर ने सोचा कुछ क्रिएशन करते हैं, कुछ अलग बनाते हैं, है ना। क्या किया उसने? जब आप हम बाइबल पढ़ते हैं, सूरज, धरती, चांद, अटरम पटरम सब कुछ बना दिया। परमेश्वर को दिल नहीं भरा, है, दिल नहीं भरा। अब आप सोचे, आप बच्चे हैं, आपको खिलौना पसंद है, वेल एंड गुड। लेकिन जब आप जवान हैं, आपको खिलौना पसंद नहीं है। अम्मा मैं अभी आपको खिलौना दे दूं खेलने के लिए, खेलोगे? नहीं खेलोगे, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। मीन्स कि जब आप जिस लेवल में होते हो, जिस जगह पे होते हो, जिस चीज की जरूरत होती है, आपको वो चीज चाहिए, है। जब आप अभी अम्मा है तो अम्मा सोचेंगे मेरे बच्चे हैं जो मेरे साथ बैठ के बातें करें, हाल समाचार पूछे, दुख पूछे, कैसी हो माँ, है ना, ये वो बहुत कुछ। इसी तरीके से जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, मछली बना दी, पानी बना दी, कीड़े मकोड़े सब कुछ बना दिया, परमेश्वर संतुष्ट नहीं हुआ, यार मेरे लेवल का नहीं है। क्या सोचा परमेश्वर ने? मेरे लेवल का नहीं है, मैं कुछ अलग बनाना चाहता हूँ यार, कुछ अलग बनाऊं, है। फिर परमेश्वर ने बोला क्यों ना हम मनुष्य बनाई, जैसा लिखा हुआ है मत्ती 2:7 में। क्या उसने क्या की? मनुष्य बनाया, आदम बनाया, पूरा मिट्टी तैयार कर दिया, सब कुछ, आँख, कान, नाक, दांत, पैर, हाथ, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ बना दिया। अब इसको जिंदा करना है, क्योंकि जितना चाबी देंगे उतना ही तो चलेगा। लेकिन प्रभु ने बोला हम इसको ज्यादा चाबी देंगे, ये 60 साल, 100 साल, 200 साल, 5000 साल चलेगा। पुराने लोग जीते थे,
है? परमेश्वर ने क्या किया? अपना सांस, ये नहीं बोला जिंदा हो जा। आप बाइबल पढ़ेंगे, जब बाइबल में लिखी हुई है कि सब चीज को परमेश्वर ने बोल के बनाया। धरती बन जा, पहाड़ बन जा, मछली बन जा, जितने भी चीज सब कुछ बन जा, बोला बन गया, बोला बन गया। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और क्या किया? जीवन का सांस फूका। क्या किया? फूका, अपना सांस फूका उसके अंदर। ये नहीं कि चल जादू मंत्र री दिमड़ी में जिंदा हो जा, नहीं, अपना सांस फूका। और हाँ, क्या हुआ? क्या कहती है बाइबल? आदम जो है जीवित प्राणी हो गया, जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर खुश। अब तो मैं और मेरा बच्चा परमेश्वर से खुश। लेकिन जो बच्चा बनाया, जो इंसान बनाया, उसका क्या? आप पिता के साथ कितनी बातें करते हैं? मैं पूछता हूँ, आप दीदी, आप पिता का अपने पापा के साथ कितनी बातें कर लेंगे? हाँ पापा खाना खाना, हाँ पापा टॉफी चाहिए, हाँ पापा चीनी लेमन जूस चाहिए, है? ये थोड़ा कि अपनी सारी सुख दुख बताने लगेंगे उसे। परमेश्वर ने सोचा नहीं, कुछ अलग, कुछ अलग, कुछ अलग, जो कि इसका भी दिल लगा रहे। कहां से? आदम की पसली से। क्या बनाई? औरत। दुनिया कहीं चला जाए, आप अपनी औरत को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। अपना हाथ को कौन छोड़ता? छोड़ सकते हैं? ये पाँव मैं घर में छोड़ के आया हूँ? नहीं। जब मैं अपना पाँव छोड़ के नहीं आया तो इसको कैसे छोड़ दूंगा? सही बात है। क्यों आज पति पत्नी में इतना प्यार है? कभी सोचा? सोचो। जो माँ हमें जन्म देती है, 9 महीने गर्भ में रखती है, उसको भी हम एक दिन भूल जाते हैं। सही बात है, उसको भी हम एक दिन भूल जाते हैं। लेकिन पत्नी को नहीं भूलते। आपका पति आपको नहीं भूलेगा, आपके बच्चे भूल जाए, आपके बेटे भूल जाए, आपकी बहू भूल जाए, आपका पति मरते दम तक आपको नहीं भूल। कारण क्या? आप उसके पसली से निकाले गए, कैसे भूल जाएगा? आप हाथ कटेगा, बैंडेज लगाओगे, ये थोड़ा बोलोगे चल तुझे लगा है, मुझे क्या, मैं तो ठीक हूं। नहीं, आपको उंगली को चोट लगा है, बैंडेज लगाओगे। आपकी पत्नी बीमार होगी, आप सेवा करोगे। आपका पति बीमार होगा, आप सेवा करोगे। हैं? क्यों? पसली से निकाला। परमेश्वर ने क्रिएशन बहुत अच्छा, परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। परमेश्वर के अनुसार आदम बन गया, आदम के साथ रहने वाली उसकी बीवी बन गई, खुश है। परमेश्वर बोला चल भैया, कब तक मैं इसको बांध के रखना अपने साथ, इसको खेलने के लिए छोड़ देता। बच्चे को भी तुम छोड़ते? ये थोड़ा दिन भर गोदी में उठा के घूमते रहते, चल न ला, नहीं। बच्चे को भी सो जा, थोड़ा बच्चा 1 साल का होता है, जा बाहर खेल। अभी इसको बैठा सकते हैं? इसको बैठा सकते हैं? बाहर खेल के आएगा, साइकिल चला के आएगा, ये वो है। इसी तरीके से परमेश्वर ने आदम को बाहर छोड़ दिया, जा अदन की वाटिका में रख दिया, सब कुछ दिया। आप पढ़े वहां पे बाइबल में, अदन की वाटिका में किसी चीज की कमी नहीं थी। फल था, फ्रूट था, पेड़ था। जाहिर सी बात है, पेड़ होगा तो पानी डालने के लिए भी होगा, झरना होगा, है, खूबसूरती होगी। आज हम जाते हैं कुल्लू मनाली, झरना देखेंगे, ठंड में रहेंगे। परमेश्वर ने सारी सुविधाएं दी, सारी सुविधाएं दी। और क्या बोला? एक ही काम तो मना किया था कि फल नहीं खाना। ये सोचा कि फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना क्यों किया था? क्या कारण था? परमेश्वर ने आदम को फल खाने से मना किया इसलिए कि वो गिर जाए? नहीं, आदम को परमेश्वर ने फल खाने से इसलिए मना किया कि जिस चीज को मैंने इतनी तसल्ली से बनाया है, जिस चीज को मैंने इतनी नाजुक से बनाया है, अपना सांस फूका है, अपना सब कुछ दे दिया इनको, अपनी जैसा सूरत दिया, अपनी जैसा करने के लिए दिया, अपनी जैसा उठने के लिए दिया, अपनी जैसा बैठने के लिए दिया, जानवरों की तरह से नहीं चलता ये है। क्या ये मेरी बात मानता भी है? बोला, यही तो बोला फल नहीं खाना। नहीं खा भैया, नहीं बोला मत खा। कौन सी इतनी आग लगे पड़ी है? नहीं खा। लेकिन इंसान तो इंसान ठहरा है, क्योंकि बुद्धि तो परमेश्वर ने हमें दी है ना। खाया फल, क्या हुआ? गुनाह में गिरा, गुनाह में गिरा, भटक गया है? भटक गया। क्या हुआ? क्या हुआ? उस समय
परमेश्वर क्या बोला, तू खाएगा मर जाएगा, डजंट मैटर, इंसान वैसे भी मरा पड़ा है? शायद वो फल नहीं खाता तो युगना युगन तक जीवित रहता। खाया फल, गुनाह में गिरा, पाप में गिरा। क्या हुआ? जब वो अपनी पत्नी के पास गया, बच्चे हुए। कौन हुआ? कैन और हाबिल। जब वहां पे पढ़ेंगे, मैं आपको इसलिए आयत नहीं पढ़ा रहा, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि कैन और हाबिल हुआ। जब कैन और हाबिल हुआ तो वहां पे देखे 2 गुण चला। कैन और हाबिल किसके बच्चे थे? आदम और हवा के। बाप वही, मां भी वही, बाप भी वही जो परमेश्वर ने जिसको अपने हाथों से रचा था, मां भी वही जिसको परमेश्वर ने पसली से निकाला था। लेकिन उसके बच्चे जो हुए उसमें 2 गुण पाया गया। कौन सा गुण पाया गया? कौन सा? हाँ, एक परमेश्वर के साथ चला, अपना पहला उठा फल ले गया, प्रभु ये आपका, प्रभु ये आपका। और दूसरा, पेड़ों में से जो अट्टर या पचनिया बची थी उसको है ले। प्रभु बोला मैंने ग्रहण नहीं करना, मैंने ग्रहण नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर पाक और पवित्र है। वो पाक और पवित्र है, वो पवित्र चीज ग्रहण करना चाहता है। उसने ग्रहण नहीं किया। उसने क्या किया? अपने भाई को मार डाला, भाई को मार डाला। पूछा क्या किया तूने भाई के साथ? मुझे नहीं पता। झूठ बोला उसने, पढ़े बाइबल, मुझे नहीं पता। सही बात। बोलता तूने उसको मार के गाड़ दिया है, उसकी जो है वो मुझे दुहाई दे रहा है, वो मुझे लहू से दुहाई दे रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आज संसार में यही 2 आत्माएं चल रही है। एक वो जो परमेश्वर की तरफ है, मैं और आप, और एक वो जो परमेश्वर की तरफ नहीं है। लेकिन हम हैं किसकी संतान? आदम और हवा के। फिर मैं और आप कैसे बोल सकते कि हम पैदाइशी मसीह नहीं हैं? हम किसकी संतान? आदम और हवा के। लेकिन गुण कौन 2 चला? वही जो परमेश्वर ने मना किया था कि तू उसको नहीं खाना और ना फरमानी की, खाया। वो आदम और हवा ने नहीं भुगता, ये उसके बच्चों ने भुगता। वो गुण उसके बच्चों में आया। कौन सा? एक ना की, एक हाँ की, एक गलत रास्ते की, एक अच्छे रास्ते की। वहीं से तो चली। और अब देखे, जब चली तो भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि मैं आपको अभी मसीह की कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको परमेश्वर की कहानी बता रहा हूं। यीशु मसीह का जन्म तो अभी कई 100 साल बाद आना है। मैं आपको बाय स्टेप ले जा रहा हूं, ताकि आपसे कोई पूछे कि आपने क्या सुना, क्या समझा, क्यों मसीह में हो, क्या करने आए हो, तो आप बता सको कि कोई है ही नहीं। हम किसकी संतान? आदम और हवा के। किसका गुण? उसके बच्चों का गुण। एक अच्छे रास्ते पे, एक बुरे रास्ते पे, एक बुरे रास्ते पे है। जब संसार चली 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 और आगे आई है, वहां पे लिखा हुआ है, आप जब पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक है, वहां पे इजराइली है ना, इजराइली जो था फिरौन के चंगुल में है ना, वहां पे एक राजा का नाम है, निर्गमन निकालेंगे हमारे साथ 1 का 7 से 14 में, देखिए क्या लिखा हुआ है एक बार। परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वह लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए। इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। बस इतना ही। क्या है कि इज़राइल की संतान यानी परमेश्वर की संतान, जो हम परमेश्वर की संतान थे, वो हम बहुत फलने फूलने लगे, हम बहुत बढ़ने लगे। उस समय का जो राजा बैठा, वो दूसरा दिमाग, वो बोला अरे ये तो बढ़ते 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 बढ़ ही जाएगा और मुझे दबा देगा। रोको भैया, रोको रोको रोको, स्टॉप करो इसको। वहां लिखा हुआ है कि उसने क्या किया, जो राजा गद्दी पर बैठा, उसने इजरायली जो फंसे हुए थे उस पर दुख और ताड़ना देना स्टार्ट किया, उसको डबल काम करवाने लगा, उसको इतना दुख देने लगा कि वो चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। और जब प्रभु मुझे बचा बचा प्रभु सुनते सुनते क्या किया, उसने मूसा को उठाया। जब आप आगे पढ़ेंगे, मूसा को उठाया, बोलता है कि जा उस राजा से बात कर, फिर उनके राजा से बात कर कि मेरे बंदों को छोड़ दे। परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। यहाँ भी 2 बंदे चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, फिर उनके साथ जो मंत्री और संतरी और जो सैनिक थे, क्या वो हमारे भाई नहीं थे?
क्या वो इंसान नहीं थे? वो जानवर थोड़े थे। लेकिन था कौन? एक कैन, एक हाबिल। हैं? दो ही तो थे ना, चल तो वही दो रहा है ना, कैन और हाबिल। एक चिल्ला रहा है प्रभु मुझे बचा, एक बोल रहा है पकड़ के रख, भागने ना पाए, मार कूट के इसको बैठा, कहां जाएगा ये? है? चिल्ला रहा है। जब चिल्ला रहा है तो जब आप आगे पढ़ेंगे, बाइबल कहती है अगर पूरी बातें लिखी जाती सब कुछ भर जाता है इसमें, इतनी पुस्तक हो जाती है कि इस संसार में समाता भी नहीं। उस समय हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने और भी कई भेजे हैं। कृष्ण किस लिए आया था? किस लिए आया था हमें? कृष्ण जी किस लिए आया था? किस लिए? कंस को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि हम बच जाए, बच जाए हैं? हम ही बच जाए ना, ये शरीर बच जाए, क्योंकि वो शरीर को नाश करना चाहता था। हाँ जब भी कोई हमन कुंड होता वो आग लगा देता, हड्डियां फेंक देता। हाँ जी। भेजा भैया, जा बचा बचा बचा। कौन है वहां पे? परमेश्वर। परमेश्वर ही तो भेज रहा, हाँ उसने फिर ज्यादा उसने परमेश्वर ही तो भेज रहा। फिर हो गया जी, कंस मर गया, हम लोगों ने डांस किया, वाह अब तो कोई है ही नहीं। फिर राम आ गया, फिर रावण आ गया, फिर वही कहानी। ये हजारों साल की कहानी है, ये आज की कहानी नहीं, हजारों साल की कहानी। फिर से वही कहानी, फिर से रावण, फिर से वही, फिर से इंसान बचाया गया। प्रभु बोला मैं इंसान को बचाते बचाते थक गया भैया, स्टॉप कर दिया उसने। उसके बाद कोई नहीं आया। परमेश्वर ने सोचा कि इंसान को बचाने से अच्छा सीधा क्यों ना इसकी आत्मा को बचाया जाए। क्योंकि जब आप मैं पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं है, नीति वचन में जब हम पढ़ते लिखा हुआ है, लास्ट में शायद है कि ये परमेश्वर की आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगा। ये क्या है? खाली शरीर, ये कपड़ा है। ये क्या है? कपड़ा है, डब्बा। इसके अंदर आत्माएं हैं, तो हम बोल रहे हैं नहीं होगी, यही ढेर, खत्म कहानी। परमेश्वर ने सोचा क्यों ना हम आत्मा को ही बचाएं, क्योंकि गंदी तो आत्मा हो रही है ना। है? गुनाह किसने किया? आदम ने। फल किसने खाया? आदम ने। परेशान किसने हुआ? उसकी बीवी। भुगता कौन? उसके बच्चे। यानी उसके बच्चे में जो आत्मा आई वो गलत आई। परमेश्वर ने सोचा इंसान को छोड़, शरीर को छोड़, अब हम क्या करेंगे? आत्माएं बचाएंगे। ये जो आत्मा अंदर है इनको बचाएंगे। तब यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब आप पढ़े बाइबल में, यीशु मसीह कहीं भी तलवार भाला लेके नहीं आया था कि आज मैं तुझे चक्कू से मार दूंगा। नहीं, डिफरेंट कहानी, डिफरेंट थ्योरी, डिफरेंट चीजें, हर एक चीज अलग, कुछ नया नहीं, हर एक चीज अलग। कहां तलवार भाले चक्कू चलता था, कहां यीशु मसीह आओ मारो। क्यों? छोड़ दो इनको, बख्श दो इनको, है? इनकी आत्माओं को। आज हम क्या बोलते हैं? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा कि मैं आऊं तो तुम्हें कहां ले जाऊं? पिता के पास। कौन सा? इस शरीर को लेके जाएगा? ये मिट्टी है, यही मिल जाएगा। बाइबल में लिखी हुई है, बाइबल लिखी हुई है, ये मिट्टी है, यही मिल जाएगा। ये शरीर यही खत्म। ऊपर कौन जाएगा? आत्मा। यीशु मसीह किस लिए आया? आत्मा को बचाने के लिए।